एसएचओ साहब से पहले गुजारिश करूंगा, उसके बाद हम भी और भी लोग आएंगे, बताएंगे कैसे कैसे फ्रॉड होता है आपके साथ। ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें? मेरठ में चला साइबर अवेयरनेस अभियान। देश प्रदेश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग साइबर फ्रॉड, हाउस अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में साइबर सुरक्षा आज भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। साल 2023 में करीब 16 लाख साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 32 लाख से अधिक पहुंच गई है। इन्हीं बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दौराला थाना क्षेत्र में साइबर अवेयरनेस वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। इस मौके पर NGO के सचिव दीपक धामा ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 18 महीने से देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान एक विशेष वैन चलाई जाती है, जिसमें लगी बड़ी LED स्क्रीन पर साइबर जागरूकता से जुड़े वीडियो लोगों को दिखाए जाते हैं, ताकि समाज को ठोस और प्रभावी संदेश मिल सके। दीपक धामा ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह सबसे पहले टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उसके बाद नजदीकी पुलिस थाने को भी इसकी सूचना दें। सोसाइटी जिसके प्रमुख ये दीपक जी हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में रोज साइबर फ्रॉड की दर्जनों शिकायतें मिलती हैं। यदि आप अखबार देखेंगे, अखबार भरे होते हैं, वो केवल और केवल हमारी आपकी जानकारी के अभाव की वजह से होता है। हम पूरे दिन मोबाइल चलाते हैं, अननोन लिंक्स को, APK फाइल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और हमारा मोबाइल सिस्टम हैक हो जाता है। तो उसके बारे में ये एक इनकी संस्था के द्वारा फ्री में अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसको सुने, देखें, समझें और अपने आसपास भी लोगों को बताएं। किसी अननोन लिंक को आप ओपन मत करिए, आप किसी के झांसे में मत आइए, पहले पुष्टि कर लीजिए। आजकल हो सकता है कि मेरी आवाज़ में आपको कोई फ़ोन कर रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो नंबर उठाने का नहीं है, कहाँ से बोल रहे हो। और कोई ऐसा थोड़ा भी शक होता तो अपने लोकल जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस कर्मी है, उनसे तुरंत आप मदद मांग लीजिए। वहीं NGO की ओर से पूरे भारत में फ्री एडवोकेट सहायता, फ्री साइबर कोर्स और दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को बिना किसी शुल्क के सहायता प्रदान की जाती है। इस अभियान में दौराला पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा है। दौराला थाने के थाना प्रभारी सुमन सिंह ने भी मौके पर मौजूद लोगों को साइबर अपराध से बचाव को लेकर जागरूक किया और सतर्क रहने की अपील की है। इन्हीं बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में साइबर अवेयरनेस वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। और इसका उद्देश्य है लोगों को साइबर से जागरूक, ताकि साइबर फ्रॉड में जो आजकल हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग फंस रहे हैं, अपने जीवन की सारी कमाई लौटा रहे हैं, उस पर लोगों को जागरूक किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि यदि आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1920 पर फोन करें। पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है, हमारी एक NGO आपके साथ खड़े हैं। हमारी बैकअप पे पूरी टीम तैयार है। रोजाना हजारों कॉल आती है हमारे पास और लोग कॉल करते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, साइबर फ्रॉड हो गया। अब उन्हें सलाह देते हैं कि आप 1920 पर फोन करो या आपको ये करना चाहिए। यदि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो हम उसे एडवोकेट सहायता भी देते हैं, है ना। तो एडवोकेट में हमारी पूरी पैन इंडिया ही है, 15,000 एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता देते हैं लोगों। देखिए सरकार की और जो हमारी जैसी संगठन है, जो वो भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी पुलिस कभी भी पैसा नहीं मांगती है और ना ही ऑनलाइन अरेस्ट करती है। ये सब फ्रॉड है और वो डर का सहारा देते हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को बताते हैं कि आपको डरना नहीं है, भाई डरेगा वो जो गलत कर रहा है। आप कोई गलत नहीं करे तो आप डरो क्यों, किसी से मत डरो। आप यदि कॉल कर रहा है कोई तो कहो कि भैया जो भेज दो पुलिस वालों को। आपके पास कानून के सारे हथकंडे हैं, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए
और उनसे कहना चाहिए सर ये नंबर से मुझे डिजिटल दी जा रही है, पुलिस कार्रवाई करती है। हम खुद पुलिस देखिए एक संगठन है, हम भी यदि कोई कार्य करते हैं ना तो हम भी कानूनी रूप से करते हैं। हम भी उन्हें कहते हैं कि आप पुलिस के पास जाओ और पुलिस से ये अगर पुलिस नहीं सुनती है तब हम उनसे कहते हैं चलो हम अपने आप को दूसरी तरह से हम कोशिश करते हैं, निवेदन करते हैं पुलिस को कि सर इनकी सहायता करें, इसके साथ फ्रॉड हुआ है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सर। बहुत से लोग हैं जो पुलिस के पास जाते हुए डरते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ उल्टा ना हो जाए। उस चीज़ को लोगों के मन से डर को कैसे निकाला जाए? बिल्कुल नहीं डरना है। पुलिस को देखिए, पुलिस आप देखिए हम जैसे इंसान है, यदि आप वर्दी उतारोगे ना तो वो एक आम आदमी है। पुलिस तो बहुत सपोर्ट करती है हर को ना, क्योंकि हमारा संगठन है। तो कहते हैं कि एनजीओ क्या पुलिस से थोड़ा तालमेल नहीं रहता, लेकिन नहीं, हमने खुद देखा है। अभी आपने देखा कि 2000 SHO साहब भी आए, उन्होंने कहा कि चलो भाई आप लोगों को जागरूक कर रहे हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। पुलिस भी आई है, पूरी तरह से लोगों को बताया भी है कि आप आइए, लोगों को सुनिए। तो पुलिस से डरना नहीं है, डरेगा वो जो गलत करेगा, और डरना भी चाहिए उसे जो गलत करता है। अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो आप आओ, वो पुलिस भी सपोर्ट करती है उसमें। अगर हम भी साथ करें ना, हमारे एज ए NGO हमारा एक संगठन है, पूरी पैन इंडिया में है, हम भी साथ खड़े हैं आपके, यदि आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। डरने की तो कोई बात नहीं है। अगर जो महिलाएं अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाती हैं, मान लिया उन्हें संकोच हो रहा है या भय है किसी चीज़ का, तो वो 1090 पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। वहाँ क्या है कि उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है, उनका नाम नहीं आएगा बाहर, और वो संबंधित थाने को रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे और हम जाके गोपनीय तरीके से जांच कर लेंगे। उसमें उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है।